मुस्लिम समाज का व्यक्ति कौन नहीं चाहता है कि आईएएस आईपीएस और डॉक्टर इंजीनियर बने। और मोदी जी ने जो नारा निकाला, एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर, उसमें मतलब उसमें दीनी तालीम तो पालेंगे हम मदरसे में, पर हम डॉक्टर इंजीनियर आईपीएस आईएएस मुसलमान नहीं बनेगा। तो इसलिए राज्य में नहीं बनाया कांग्रेस, तो बड़े मुसलमान है। अरे क्या बात कर रहे हैं, निकाला एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर। पसमानदा मुसलमान कोई बड़ा मुद्दा है। 70 सालों में पसमानदा मुसलमानों के बारे में किसी ने सोचा? मोदी जी के अलावा काई नहीं सोचा। कांग्रेस ने कभी इसकी बात की? काई नहीं रैलियों में मंच पर कभी इसकी चर्चा हुई? नहीं गई। हाँ? नहीं गई। आज मोदी जी चर्चा कर रहे हैं तो मुसलमान क्या सोचता है? अच्छा लग रहा है मुसलमानों को? अच्छा लग रहा है। भाई बताइए, पसमानदा मुसलमानों के बारे में कभी किसी ने बात की? नहीं की। कांग्रेस को वोट करते थे, ओवैसी साहब कभी बात करते हैं पसमानदा मुसलमानों की? नहीं करते। अखिलेश यादव कभी करते हैं? नहीं करते। राहुल गांधी कभी करते हैं? करते खाली वोट के टाइम करते, वैसे नहीं करते। खाली जब वोट के टाइम सिर्फ, उसके बाद 5 साल, आगे बात तो कुछ नहीं है भाई। बात 5 साल क्या करेगा फिर मुसलमान? आज तक कोई सुविधा मिली नहीं है। आज तो सब वैसे ही आदमी घूमते हैं। क्या करेगा? रिक्शा चलाएगा या ठेल भेल लगाएगा कोई। जब तक पढ़ेगा नहीं मुसलमान, जब तक आगे नहीं बढ़ेगा। पढ़ाएगा कौन? ये किसकी जिम्मेदारी है? जो प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है, उनको शिक्षा के लिए आगे वो हो। 70 साल जिसको वोट दिए वो लोग क्या किए? कितना स्कूल खुला? आपको कितना एजुकेशन दिया गया? आपके बच्चों को कितना आईएएस आईपीएस बनाया गया? ये जरा 70 साल में जो कांग्रेस ने जो काम करा वो शायद ही कोई कर पाएगा। जड़ें काट दी, खत्म कर दिया। जो मुसलमानों की जड़ काट दी। वहाँ राहुल गांधी कहते हैं हमारे राज्य में मुसलमान यहाँ से यहाँ तक आ गया, मोदी जी ने पीछे ढकेल दिया। मोदी जी ने पीछे नहीं खींचा, मोदी जी उठा के ला रहे हैं कीचड़ में से। जो कीचड़ में गिरे हुए थे मुसलमान, उनको उठा के ला रहे हैं मोदी जी। इस बात सही कह रहे हैं। कौन कीचड़ में ढकेला मुसलमानों को? कांग्रेस ने ढकेला या बीजेपी ने? बीजेपी के राज में बहुत पीछे हो गए मुसलमान, तो बड़े पीछे हो गए होंगे बीजेपी के राज में। बीजेपी राज्य कहाँ पीछे हुए हैं? आगे बढ़ते जा रहे हैं। आगे काम रोजगार मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही मुसलमान। अब क्या परेशानी आ रही है? की बात कह रहे हैं। बात है। आयुष्मान, मुद्रा लोन, सड़क, बिजली, पानी, ये सब मिल रहा है कि नहीं? सब मिल रहा है, बराबर मिल रहा है। बराबर गलियों में समर सेविल लग रही है, गलियां बन रही हैं और सड़कें बन रही हैं। सब बराबर मिल रहा है। राशन भी टाइम से मिलता है। हर चीज बराबर मिलती है। आयुष्मान कार्ड बना? जी हाँ। पूरे परिवार का बना? कोई भेदभाव तो नहीं हुआ? जी नहीं। तो इस वक्त हम आगरा के एतमादौला इलाके में थे। मस्जिद के सामने मुसलमान कुछ हमें मिल गए, उनसे बात की, लेकिन कुछ और इलाकों में चलना है क्योंकि पूरे आगरा की राय जाननी है। तो कुछ और इलाकों में आपको लिए चलते हैं, कुछ और मुसलमानों से बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो प्रधानमंत्री ने कहा है उनकी बातों में कितना दम है। भोपाल से जो बात उन्होंने कही है वो बात जमीन तक कितनी पहुंची और देश का मुसलमान मोदी भाईजान को लेकर क्या सोचता है। ज्यादा मुसलमानों के मन की बात जानने के लिए हम आगे बढ़े। सड़कों गलियों से गुजरते हुए हम मुस्लिमों की खासा आबादी वाले नौबस्ता इलाके की लोहा मंडी पहुंच गए। तो हम आ चुके हैं आगरा के नौबस्ता के लोहा मंडी इलाके में। ये मुसलमानों की घनी आबादी वाला इलाका कहलाया जाता है और यहाँ पर लगभग 80% से ज्यादा मुसलमान रहते हैं। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर, इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। उनको मुसलमानों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कहा गया था कि भाई नरेंद्र मोदी आएंगे तो हिंसा होगी, दंगा होगा, मुसलमान परेशान होगा। ये बातें कहीं सच साबित हुई? मोदी जी ने ऐसा कुछ नहीं किया और मोदी जी ने मुसलमान को उभारने की कोशिश की है जिससे कि मुसलमान आगे बढ़े और कंधे से कंधा हमारे मिला के चले। 9 सालों में जो मोदी जी करने की कोशिश कर रहे हैं उसका कुछ इम्पैक्ट दिख रहा है मुसलमानों के जीवन पे या वही 60 साल वाले ढोल हैं? नहीं, अभी तक तो देखो ऐसा है कि 60 साल से मुसलमान में जहाँ तक वही है। अब ये बीजेपी ने थोड़ा सुधार हुआ है, चीजें बदली हैं चीज़ें और सबको एक नज़र से देखा जा रहा है। समझे? भेदभाव? कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन मैंने सुना है कि बीजेपी मुसलमानों के साथ बड़ा भेदभाव करती है। मुसलमान बीजेपी के राज में बहुत परेशान है, मुसलमान बीजेपी के राज में बहुत डरा हुआ है। कितने डरे हुए हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई नहीं डर हुआ और कोई ना डराने की कोशिश करता है। तो मुसलमानों को किस पे भरोसा है? ओवैसी साहब पर भरोसा है कि मोदी जी पर भरोसा है? भाई भरोसा तो सरकार पे है। हमें जो सरकार है हमारी, कौन सरकार है? जो बीजेपी की सरकार है। कौन है मुख्यमंत्री? कौन है प्रधानमंत्री? मुख्यमंत्री जी योगी जी हैं। इन पे भरोसा है। इन्होंने सारे गुंडों को भगा दिया। जितने भी गुंडे थे यूपी से उन सबको भगा दिया है और बहन बेटी थोड़ा अपने सुचारू रूप से निकलती है, अपने स्कूल जाते हैं बच्चे। तो मुसलमान सुरक्षित महसूस करता है उत्तर प्रदेश तो में? अब तो पहले से ज्यादा सुरक्षित है।